12 दिन की इस लड़ाई में इजराइल और ईरान को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन सवाल यही है कि क्या इजराइल और अमेरिका का जो मकसद था वो पूरा हुआ है भी या नहीं। अभी सवाल का जवाब मिलना बाकी है। इजराइल ने इस जंग की शुरुआत की थी, वो तारीख थी 13 जून। इरादा साफ था। इजराइल ने कह दिया था कि ईरान के पास परमाणु हथियार कतई मंजूर नहीं, और कुछ यही मकसद और इरादा जताया था अमेरिका ने। इजराइल और अमेरिका की इस दोस्ती ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। ईरान को सबक सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में इजराइल और ईरान के साथ इस लड़ाई का एक पक्ष अमेरिका भी है। 13 जून से शुरू हुए हमले में इजराइल ने ईरान के कई शहरों पर भारी बमबारी की। ईरान ने भी बदले की बड़ी कार्रवाई की। ईरान ने हज कासेम, इमाद, खैबर शेखर मिसाइल, खर्रोम शहर जैसे मिसाइलों से इजराइल पर पलटवार किए। लेकिन लड़ाई के 11वें दिन अमेरिका की एंट्री ने इस युद्ध को नया मोड़ दे दिया। बारह दिनों की इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान ईरान को हुआ। इजराइल ने उसके सामरिक ठिकानों को तबाह किया। मिलिट्री बेस, एयर बेस, परमाणु ठिकानों को तबाह करने में पूरा दम लगा दिया। कई परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। ईरानी सेना के टॉप कमांडर्स भी मारे गए। ऑपरेशन द राइजिंग लॉयन नाम से इजराइल का ये घातक अभियान अब तक चला है। इसके तहत ईरान में करीब 1000 लोगों की जान जा चुकी है। 12 दिनों की इस लड़ाई का ही नतीजा है कि ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। युद्ध से पहले ईरान की ग्रोथ 3.5% थी। अनुमान के मुताबिक युद्ध के बाद ये दर घटकर सिर्फ 0.3% रह गई है। तेल और गैस उद्योग को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। इजराइल के हमले में 3 बड़े तेल रिफाइनरी और पाइपलाइन तबाह हो गए। इससे उत्पादन में करीब 35% गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन ये तबाही एक तरफा नहीं है। इजराइल ने भी काफी कुछ खोया है। उसे भी बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान के घातक हमलों ने इजराइल के कथित मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की पोल खोल दी। वैसे तो आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम जैसे इजरायली कवच ने ईरानी मिसाइलों को नष्ट किया, लेकिन ईरान के कई हमलों से इजराइल में तबाही हुई। इजराइल में करीब 30 लोगों की मौत बताई जा रही है। और अब सीज फायर के बाद भी इजराइल और ईरान में हमलों का दौर जारी है। जानकारी के मुताबिक ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं, जिसमें 6 इजरायली नागरिकों की मौत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।